अब आ गई होगी। चलिए, प्रीपोजिशंस अपना क्या रोल प्ले करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ये समझने वाली बात है। तो प्रीपोजिशन का मतलब ही आपको मैंने बता दिया था कि संबंध बोधक, संबंध को निर्धारण करने वाले वो शब्द जो वाक्य में दो शब्दों के बीच में संबंध निर्धारण करते हैं। यह हमें पोजीशन बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ है। ठीक है? तो पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन का। मैंने कल आपको एक ड्यूरिंग का यूज़ बताया था, है ना? तो खुशी बताइए ड्यूरिंग का यूज़ कैसे करते हैं हम? कल बताया था मैंने आपको ड्यूरिंग। थोड़ा समय कम लगाएँ, नहीं बने तो हाँ, आप नहीं बनता है ना तो मना कर दिया करो क्योंकि क्या है व्यूअर्स वहाँ पर सिस्टम पर भी बैठे होते हैं ना, उनका टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कॉम्पिटिशन की बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो अपने जो कंटेंट जो है ना उसमें जो आ रहा है वो मेन चीज़ यही आ रही है कि सब कंटेंट तो सही है, पर कंटेंट के बीच में जो गैप जा रहा है समय का, टाइम का, वो उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं। कोई बताएगा ड्यूरिंग? अवधि बताने के लिए। कैसे अवधि बताने के लिए? जैसे दिवाली के दौरान या छुट्टियों के दौरान, है ना? ड्यूरिंग हॉलिडेज़ आप थोड़ा पढ़ाई करिए घर पे, रिविज़न्स करिए। यहाँ आकर आपको बताना है, आप भी पार्ट हैं यहाँ क्लास के और इस लाइव क्लास के भी पार्ट हैं, तो इसमें आपका ये है कि अटेंशन्स पूरी होनी चाहिए, है ना? जैसे ड्यूरिंग दिवाली, तो अवधि बताने के लिए रहते हैं, है ना? ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन, परीक्षा के दौरान, तो अवधि बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है? अब एक चीज़ बताइए कि जो ड्यूरिंग होता है वो अवधि बताने के लिए होता है, पर विशेष दिन बताने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? रेशमा, जैसे मुझे बताना हो ऑन दिव सॉरी बोल ही गया वो निकल ही गया, ऑन दिवाली, ऑन होली, ठीक है ना? है ना? ऑन माय बर्थडे, ठीक है? बिफोर और आफ्टर का प्रयोग काहे के लिए करते हैं हम? जैसे मैं 7 बजे से पहले आऊँगा। हाँ, क्या हो जाएगा? आई विल कम बिफोर 7 o'clock, ठीक है? मैं 7 बजे के बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर 7 o'clock, ठीक है ना? ओके। ड्यूरिंग दौरान हो गया, फ्रॉम टिल और अनटिल, टिल यानी तक और अनटिल यानी जब तक नहीं। इसका अनटिल और अनलेस का होता है यदि नहीं, और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। यू शुड वेट अनटिल आई कम। हाँ, जब तक नहीं, तुमको इंतजार करनी चाहिए जब तक मैं नहीं आता हूँ, अनटिल आई कम। यू शुड पेसिफाई द माइस ऑफ योर स्टोमक अनटिल द फूड इज कंप्लीटेड। अपने पेट के चूहों को शांत करके रखिए जब तक कि खाना पूर्ण से पक नहीं जाता, है ना? ठीक है? सिंस का प्रयोग करते हैं हम समय बिंदु दिखाने के लिए, निश्चित समय, और फार का प्रयोग करते हैं हम अवधि दिखाने के लिए। और ये हम कब प्रयोग करेंगे? जब आगे आपके टेंस पढ़ेंगे, उनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, सिंस 7 o'clock, सिंस 9 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस 1991, ठीक है ना? इस तरह से। ऐसे फॉर का प्रयोग करना हो तो फॉर 5 इयर्स, फॉर 4 आवर्स, है ना? 5 6 मंथ, फॉर 6 मंथ, ऐसे बताना हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है? हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब फट से जवाब देके बंद कर देना। हाँ, चलिए नेक्स्ट आप देखें। यहाँ से। हाँ, रिटर्न नहीं लगेगा, वो फिर से आएगा आपको। क्या फ्लिपकार्ट से बुक बुलवाई है आपने? मत बुलवाना, दिखती मोटी-मोटी, आती छोटी-छोटी है। 450 रुपए में एक्सेल की इतनी लग रहे थे मुझे कि एक्सेल फार्मूलाज़ की मैंने एक बुक बुलाई, वो 4 पन्ने की निकली, उससे ज़्यादा इंटरनेट में मिल गया मेरे को। काहे किस चीज़ की बुलवाई आपने? करंट अफेयर्स तो आप कभी जाओ तो भोपाल से जाके ले लो उसको, वो ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ किताबें मिलती नहीं है, यहाँ होशंगाबाद में ये प्रॉब्लम। इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नियर। इन किसी चीज़ के अंदर बताने के लिए प्रयोग कब करते हैं हम? जैसे हम किसी जगह के अंदर हैं तो वहाँ हम प्रयोग करते हैं
इनका, ठीक है? ऑन का प्रयोग करते हैं हम किसी चीज के ऊपर हैं, और एट यानी अनिश्चित रूप से है तो अंडर नीचे, ओवर हवा में झूलते हुए ओवर, और एबव और बिलो का प्रयोग कहाँ करेंगे ये बता देता हूँ। जहाँ अंडर और ओवर का प्रयोग है ना, वहीं एबव और बिलो का बस एक बेसिक डिफरेंस है इसमें, कि जहां पर आपने एक ये आपका घर है, ठीक है ना, ठीक, इस घर के नीचे जो है उसको वो बोलते हैं हम अंडरग्राउंड, ये नीचे का एरिया जो है अंडर कहलाता है ना। यहाँ इसके नीचे जो भी चीजें बताना हो तो आप बताओगे, पर इसके ऊपर कुछ भी चीज है, जैसे हवाई जहाज उड़ के जा रहा है तो वो आपकी कंडीशंस ओवर हो जाती है। जैसे एक गेंदबाज खड़ा हुआ है और दूसरा फील्डर उसको गेंद फेंकता है ना, और वो गेंद उसके ऊपर ना जा करके ऊपर से निकल जाती है, तो इसको क्रिकेट की भाषा में ओवर बोला जाता है, ओवर थ्रो, और इसके रन भी मिलते हैं। ओवरथ्रो के रन भी मिलते हैं। अगर आपने ऊपर से गेंद फेंक दी तो वो ओवरथ्रो हो गया, मतलब ऊपर से जाना, और नीचे होता है किसी चीज के नीचे दिखाना होता है अंडर। पर एबव के और बिलो के मामले में थोड़ा सा नीचे अलग दिया हुआ है। जैसे आपने एक हमेशा आपके उसमें आता होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स गिवन, क्या है गिवन, ब्लो, है ना, सॉरी BELOW, BELOW, नीचे दिए हुए, हाँ पूरा करें, तो इसका मतलब होता है गिवन बिलो, मतलब नीचे। पर ये होता है आइडेंटिफाई सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे आपने बोला कि भाई एक बहुत बड़ी मल्टी है, मल्टी मतलब जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, उसको हम मल्टी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग फ्लैट्स होते हैं, इसमें पहला नंबर ये ग्राउंड होता है, फिर 1, फिर 2 और 3 और 4। भाई उनने कहा आप कहाँ रहते हो, उनने कहा जो तीसरा माला है ना उसके ऊपर, तो यहाँ पर ओवर नहीं आएगा, यहाँ आएगा एबव। फिर आप बोलोगे रामलाल चाचा कहाँ रहते हैं, तो रामलाल चाचा जो रहते हैं तीसरे माले के जस्ट नीचे, तो यहाँ आ जाएगा ब्लो। अंडर और ओवर यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये निश्चित क्रम बताते हैं। निश्चित क्रम की जब बात होगी, जैसे कि आपको 1 2 3 4 5 करके ब्लैंक्स दिए हुए हैं भरने के लिए, खालिस्तान, ठीक है, उनको कंप्लीट करना है। और दूसरा आपका क्या है कि आपको जो बता रहे हैं कि ये तो ब्लो मतलब निश्चित हो गया है। अब दूसरा ये है कि आपका इसके ऊपर कितना है या नीचे कितना है, या आपने 7 लाइनें लिखी हुई हैं, 7 लाइनें हैं, 7 लाइनों में से कोई पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लिखना है आपको, तो वहां ऊपर के लिए आप क्या बताएंगे, अबव, और नीचे के लिए क्या बताएंगे, बिलो। वो क्रम में है, निश्चित है, ठीक है ना, किसी चीज के क्रम में निश्चित है। पर क्या ओवर निश्चित है? बिल्कुल नहीं है। कोई ऊंचाई जो हाइट है वो बिल्कुल नहीं, सिर्फ ऊपर है हवा में तैरते हुए, और किसी चीज के नीचे कोई है तो वो है अंडर। पर यदि हमें क्रम में बताना हो कि हमें ये 11,000 की हाइट के बाद, या 5,000 की हाइट के बाद, या 4,000 की हाइट के बाद जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है ना। इसलिए जब जितनी आप पहाड़ पे हाइट पे जाते हैं, आपको ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर लेके चलने पड़ते हैं। इवन लेह लद्दाख भी आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको जो ट्रैवलर्स होते हैं, बाइकर्स होते हैं, वो जाते हैं बाइक से, तो वहां आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी। तो क्यों होती है वहां पर? क्योंकि एक लेवल के बाद ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है, और हवा का दबाव भी, घनत्व भी कम होता है। इसीलिए एकमात्र दुनिया की एक ऐसी जगह है जो भूमध्य रेखा पर है और सूर्य की सीधे किरणें गिरती हैं। मतलब जिस जगह पर सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं वहां आप जानते हैं टेम्परेचर कितना होता है, 45-50, ठीक है, ठीक है ना, 45 और 50। अब उस जगह पर अगर बर्फ गिरेगी तो आप क्या बोलोगे कि सर भूमध्य रेखा पे तो सूर्य चमकता है और बारिश होते रहती है, रोज बारिश होती है वहां पर। भूमध्य रेखा का मौसम आपको मालूम कैसा होता है? भूमध्य रेखा कितने से कितने तक होता है पृथ्वी में? 0 से लेके 5 ऊपर और 0 से लेके 5 नीचे। कर्क और मकर, मकर 23.5 और कर्क भी 23.5।
अभी जो हमारा सूर्य जो है वो इधर कर्क और मकर, मकर जो संक्रांति आएगी ना, तो ये है हमारी मकर और ये हमारी कर्क रेखा है ना? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों से होकर के गुजरती है? 7 जिले हैं, ठीक है ना? अब ये आपका जो यहाँ पर जो है मकर रेखा में अभी आपका सूर्य धीरे-धीरे आ रहा है। जब जैसे ही दक्षिणायन हुआ है अभी और जैसे ही मकर रेखा पे होता है तो 14 जनवरी को आपकी संक्रांति मनाई जाएगी आपकी, जो मकर संक्रांति बोलते हैं उसको, ठीक है ना? 23:30 पे होता है। तो यहाँ पर उस एक सेलिब्रेशन होता है भाई लड्डू-वड्डू खाने का, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ एक निश्चित है कि ये इससे ऊपर या इससे नीचे, इसके बाद शीतोष्ण, उष्ण, फिर शीतोष्ण कटिबंध, है ना? फिर बिल्कुल टोटली शीत कटिबंध आ जाता है, जो टुंड्रा का बोला जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो ये जो सीक्वेंस होता है, यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं, वो लंबवत गिरती हैं और लंबवत गिरने के कारण क्या होता है कि वहाँ का जो ज़्यादातर हिस्सा जो है, वो अफ्रीका में है और दक्षिण अमेरिका में है और अफ्रीका में है और भारत के नीचे से है और इंडोनेशिया, जकार्ता वगैरह के नीचे से है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ वाष्पीकरण बहुत तेज़ होता है। सूर्य की ज़्यादा किरणें गिरती हैं तो वाष्पीकरण होता है और 3:30-4 बजे के बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, उस क्षेत्र में। 4, 5, 6 बजे तक वहाँ पर तेज़ी से बारिश होने लगती है और बारिश होने के बाद क्या होता है, 7, 8, 9 बजे तक ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। 10, 11 के बाद वहाँ आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा और फिर सुबह-सुबह उठ के सूरज ऐसा बिल्कुल खड़ा हो जाता है खट से। आ जाता है वहाँ। ऐसे थोड़ी निकलता है अपने यहाँ जैसे आराम से। वहाँ सूरज एकदम से उगता है सुबह। तो ये है आपका कौन-सी जो लाइन कहलाती है भूमध्य रेखा, ठीक है? तो हम इसपे कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि अबव 5 मतलब 5 तक है। 5 के ऊपर जो है वो दूसरा लग जाएगा आपका और बिलो 0 के इधर नीचे देखेंगे तो वहाँ भी आपको क्या लगेगा? तो यहाँ पर हम निश्चित बता रहे हैं ना। जो निश्चित बताएँगे उसके लिए बिलो और जो निश्चित ऊपर बताएँगे उसके लिए अबव। पर जो अनिश्चित है, मैंने कहा मेरे सिर पे मच्छर मंडरा रहे हैं, मेरे सिर पे मधुमक्खी है, हनी बी, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर? ओवर, ऊपर है ना निश्चित। अब जैसे मैंने कहा मेरे पैर के नीचे एक चींटी है, तो ये अंडर माय फुट ना, बोलते भी हैं शायद नहीं अंडर माय फुट कुछ, शायद किसी को धमकाना-वमकाना रहता है, यू आर अंडर माय फुट। ऐसे कुछ डिलीवरी डायलॉग्स भी आपने सुने होंगे अंडर माय फुट, ठीक है ना? इसके बाद आता है अपन अमंग और बिटवीन का, कल मैंने आपको बताए थे एग्जांपल्स, है ना? तो रेशमा बताओ अमंग का कहाँ प्रयोग करेंगे और बिटवीन का प्रयोग कहाँ करेंगे? मेरी पोजीशन क्या है, ठीक है ना? और स्वाति की पोजीशन क्या है ये बता दो आप तो। ए टीचर इज बिटवीन स्टूडेंट्स आएगा कि अमंग स्टूडेंट्स आएगा? अमंग, 2 के बाद जो ऊपर जितने भी हैं उनके बीच में कोई है तो वो अमंग। अब यहाँ 2 के बीच में है, स्वाति बैठी हुई है, तो इसकी पोज़ीशन क्या हो जाएगी? बिटवीन, ठीक है ना? हाँ, 2 के बीच में। जैसे उसने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि माय ब्लेज़ इज़ बिटवीन होशंगाबाद एंड इटारसी, ठीक है ना? कल ही एग्ज़ाम्पल था स्वाति का। आप पूरी क्लास मुझसे पूछ सकते हैं कि सर 1 घंटे 22 मिनट में हमने क्या पढ़ा था और कैसा-कैसा पढ़ा था और क्या-क्या क्वेश्चन थे, क्या पूछा था, क्या बताया था, ये याद रखना। आप लोग भी अपनी मेमोरी को ऐसे ही शार्प करो। अगर स्टडी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बिल्कुल इतना अटेंशन होना चाहिए हर चीज़ और ये कब होता है जब आप अपने काम को एन्जॉय करने लगते हो, अपनी पढ़ाई को एन्जॉय करते हो। यहाँ आने से पहले ना सारी चीज़ों को फेंक के आया करो बाहर। आप लोगों के साथ क्या है, आप लोग जितने यंग है ना, यंग लोगों के साथ एक चीज़ रहती है, किसी ने कितना भी बोल दिया 4 दिन तक तो समझ लो वही घूमते रहता है। तो झंझट यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, मालूम है आपको? घर में किसी ने बोल दिया, अरे बोला तो कैसे बोला? किसी ने बाहर बोल दिया, देखा तो घूर के देखा क्यों? 8-10 दिन तक तो टारगेट अगर कोई हथियार-वथियार दे दे तो उसको गोली मार दें। तो ऐसा रहता है, उस चीज़ों को आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए सुबह-सुबह उठ के थोड़ा-सा मेडिटेशन और योगा करो, ठीक है ना? यू शुड कीप योरसेल्फ, मतलब अपने आप को कीप क्वाइट रखने के लिए तो मेडिटेशन ज़रूरी है। तो मेडिटेशन आप करेंगे तो आप क्या है, इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा आपका मन शांत रहेगा। क्यों खुशी? है ना? नहीं तो इच्छा होती तलवार लेके ही निकल पड़े। चलो भाई आगे
इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे बताओ? इन फ्रंट ऑफ मतलब जस्ट सामने कोई चीज है। बिहाइंड यानी पीछे। जैसे अब मेरा घर है तो मैं बोलूंगा देयर इज डॉक्टर पाठक हॉस्पिटल बिहाइंड माय होम या हाउस, और आगे मैं बोलना पड़ेगा देयर इज अनंता हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माय इंस्टीट्यूट। मेरे इंस्टीट्यूट के जस्ट सामने अनंता हॉस्पिटल है। ऐसी पोजीशंस आपके यहाँ सामने कुछ है, मंदिर है, टेम्पल है, पार्क है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज ए पार्क इन फ्रंट ऑफ माय होम। नियर यानी पास, आस-पास, समीपस्थ। जैसे मेरा गाँव शहर के पास है, माय विलेज इज नियर सिटी, है ना? ठीक है? इनसाइड आउटसाइड क्या होता है? अंदर की तरफ मतलब जो आप एक घर है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है? पर कोई टॉपिक होता है कि उसके ऊपर आपको पता है कि इनसाइड स्टोरी। भाई साहब ये इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी वो है कि क्या चल रहा है उसके अंदर, वो इनसाइड स्टोरी है। अब कहते हैं कि नहीं भैया वो आउटसाइडर को ज्यादा चीजें बताना नहीं चाहिए, बाहर के लोगों को। इनसाइडर मतलब जो अंदर के हैं, आउटसाइडर मतलब जो बाहर से आए हैं, तो आउटसाइडर्स हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स में बहुत चलता है, अगर साउथ जाएंगे तो उन्होंने कहा नॉर्थ वाला है तो ये आउटसाइडर है। गुजरात में जाते हैं तो वो सब लॉबिंग चलती है सबकी। अब सिर्फ एक जगह है आपको जहाँ लॉबिंग नहीं चलती पूरी इंडिया के अंदर, वो है मध्य प्रदेश। कोई भी आ जाए भैया हमरो मेहमान है तो आगो खा के जाइए। अब आ गए है तो खा के जाइए। कौन गाँव के भैया आ जाओ चाय पी लो। परकम्मावासी निकलेंगे इतने, वो महाराष्ट्र के आते हैं तो वो कहते हैं भैया ये चीज तो हमको बड़ी गजब लगी है यार। कोरोना में पता लगा कुछ बेचारे मजदूर बिहार के पैदल जा रहे थे 25-30, हरदा के व्यापारी ने देखा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भैया बिहार जा रहे हैं मुंबई से। तो उन्होंने कहा एक काम करो बेटा, पैदल जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा तुमको। तो 25 लोगों को साइकिल खरीद के दे दी उसने। 25 लोगों को वो व्यापारी ने कोरोना में साइकिल ही खरीद के दे दी कि एक काम करो ये साइकिल लो और चले जाओ। वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में हम जाते थे तो कुएं पे हमको पानी, हमको कहीं कोविड वोविड होगा तो हमको हो जाएगा। वो बोले यहाँ तो लोग बुलाते हैं, खिलाते हैं, पैदल जा रहा है उसको साइकिल देते हैं। ऐसा है मध्य प्रदेश, है ना? मध्य प्रदेश में ये चीजें नहीं होती हैं जैसे दूसरे स्टेट में होती। तो ये है मध्य प्रदेश। यहाँ अगर कोई बाहर का व्यक्ति आए तो उसको ज्यादा ध्यान अटेंशन देते हैं कि भैया आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अब महाराष्ट्र में जाओगे तो वो, अब मैं बोलूंगा नहीं, वो शब्द बुरा हो जाएगा, वो कितना टीवी पे तो चल रहा है, भौंकने लगते हैं वहां पे। तो एक बात कहना चाहूंगा कि मैं, हम जो इनसाइडर और आउटसाइडर का हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है अभी, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे यहाँ तो सरकार ने हमारे यहाँ के बच्चों की नौकरी तक दे रखी बाहर वालों को। भर लो फॉर्म, ले जाओ नौकरी। हम तो राजा लोग हैं, एमपी की गवर्नमेंट है बेवकूफ कहीं की। और क्या भाई, दूसरे लोग आपके यहाँ अगर ठीक है ज्यादा है, अच्छे जॉब्स हैं तो ठीक है। अब अभी अब पोस्ट ऑफिस की 70% पोस्ट बाहर के लोग मार ले गए हाथ। भाई क्या होता है, बाहर के लोग अब दूसरे स्टेट में फॉर्म भर के दिखाओ, आपको नहीं भरने दे रहे हैं फॉर्म। छत्तीसगढ़ में एडमिशन नहीं मिलते हैं लोगों को। महारा बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, यहाँ के लोगों को आप अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रहे हो, जबकि यहाँ पर लोगों की स्ट्रगल्स ज्यादा है लोगों से। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वो गुजरात के तो वैसे भी नौकरी करते नहीं वो लोग, झंझट में पड़ते नहीं। 14-15 साल का होता बच्चे को बिजनेस समझाना शुरू कर देते, 22-23 में तो वो स्टार्टअप डाल के खड़ा हो जाता, कहीं का 28 में 700 करोड़ का मालिक। ये होता है गुजरात में। और यहाँ तो बेचारा 32 साल तक, 35 साल तक घिसाते रहते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक लड़की थी, वो दोनों साथ पढ़ते थे, तो उसकी फ्रेंड होगी, तो वो तैयारी कर रहा था, तो वो लड़की को उन्होंने वीडियो को ज्यादा एक्सेजरेट कर दिया उन्होंने, कि वो लड़की की शादी हो जाती, बोले तुम शादी मत करो, रुक जाओ, मेरी मेरी नौकरी लग जाएगी फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो बोले नहीं नहीं, तुम्हारा समय लगेगा बहुत। फिर वो क्या होता है कि कुछ दिन बाद मिलती, जब बच्चे हो जाते हैं उसके, तो क्या वो बोले अभी सब इंस्पेक्टर की तैयारी चल रही है। फिर बड़े बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, बोले एमपीपीएससी की तैयारी चल रही है। वो बच्चे की शादी का कार्ड देने जाती है। बोले अभी और अभी तैयारी में लगा हुआ हूँ, मैं निकाल लूँ एग्जाम उसके बाद देखूंगा। मतलब एमपी के अंदर जॉब वैकेंसियां निकलती नहीं है, 4-4 साल 5-5 साल, ये समस्या होती है।
टू मतलब को, और टुवर्ड्स यानी की ओर। जैसे मैं भोपाल की ओर जा रहा हूं और मैं भोपाल को जा रहा हूं, तो डायरेक्शन दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये निश्चित नहीं है कि भाई टू भोपाल या टुवर्ड्स भोपाल। अगर टू भोपाल है तो मतलब मैं भोपाल को निश्चित ही जा रहा हूँ, टुवर्ड्स भोपाल मतलब भोपाल की ओर जा रहा हूँ, मतलब हो सकता है भोपाल से आगे भी निकल जाऊं या फिर रास्ते में अब्दुल्लागंज में भी रुक जाऊं, मेरा डायरेक्शन भोपाल है। ठीक है ना? तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि डायरेक्शन आपका जब भी आए, डायरेक्शन आएगा तो टुवर्ड्स। इनटू मतलब होता है किसी चीज को गति में जाने के लिए, और ऑन ऑन टू जो कंडीशन है वो अलग है। ऑन टू जैसे क्या होता है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अब बिल्ली यहां से जंप करके यहाँ बैठती है, ये गति में है। पर जैसे आप, ये नदी है, नदी है, अब आप इस नदी में जंप लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी इनटू, आपके अंदर जा रहे हैं। पर नीचे से उठ के किसी चीज के ऊपर आप जा रहे हैं, वहां पर ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके घर में कोई छोटा पपी है, वो दौड़ते दौड़ते आया और आपकी गोदी में आके बैठ जाता है, कूद के आपकी गोदी में बैठता है, तो ये कंडीशन ऑन टू की कहलाती है ना? ऑन टू जैसे कि ए बेबी जंप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड सिट ऑन टू माई लैप, मेरी गोदी में आकर बैठ गया, ये ऑन टू का एग्जाम्पल है। तभी मैं बता रहा हूँ, ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस कंडीशंस को हम ऑन टू कहते हैं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ से कूद के आदमी को, पुरानी हिंदी फिल्मों में जरूर होता था, वो पीछे पीछे चढ़ता था और पीछे पीछे चढ़ जाता था, वो ऑन टू कंडीशन पुरानी हिंदी फिल्मों में होती थी। अमिताभ बच्चन वहां से उठा और ऊपर आ गया, तो वो क्या रिवर्स कैमरे के द्वारा वो बता देते थे वो सीन। आप लोग अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, है ना? तो वो ऑन टू का सीन बनाने के लिए वो इस तरह से करते थे ना। ये कंडीशन ऑन टू की होती है, और किसी चीज में जैसे आप कमरे के अंदर आ रहे हैं तेजी के साथ, तो ये कंडीशन में आपकी इनटू की कंडीशन है। ठीक है, ये इनटू है, ये ऑन टू है किसी चीज के ऊपर। जैसे बिल्ली वगैरह के मामले में सबसे सही है, वो यही काम चलता है उसका, फ्रिज पे बैठ गई, टेबल पे बैठ गई, इस तरह से जो होता है ना उसका जो जंप, वो ऑन टू की कंडीशन है। अक्रॉस मतलब इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, आर पार। और अप तो ऊपर के लिए होता है और डाउन नीचे के लिए। अलोंग यानी साथ, दरअसल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अलोंग विथ। अब ये प्लेस में अकेला दिखा रहे हैं तो अलोंग द सिटी या ये दिखाना होगा, पर अगर बताना हो के साथ साथ तो हम क्या अलोंग विथ का प्रयोग करते हैं। पर यहाँ अकेला अलोंग होता है, किसी चीज के आसपास दिखाना होता है, अलोंग बताते हैं। और पास्ट यानी होता है कोई चीज का गुजरने के लिए यूज करते हैं, पास्ट। हाँ, पास्ट। एक बार इसका एग्जांपल सर्च करो। यस, यूज अवर चैट जीपीटी। हाँ, प्रीपोजिशन पास्ट, पास्ट के बहुत मीनिंग बता देगा वो। अच्छा, आरती मलिया मैडम भी आ गई आज। मैडम क्लास नहीं लग रही होगी, आज छुट्टी होगी उनकी तो। हाँ भाई, मिला? डिड यू गेट? आप पढ़ के बताओ ना। के आगे के पार जाना, हाँ, बीच जाने पर। 5-10 हाँ, मतलब वो उसके बाजू से होके जाना, गुजरना, वही गुजरना। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने ही जो बताया था वही है, वो पास्ट यानी गुजरना, से होकर जाना। पीडीएफ खुल रहे हैं आप लोगों के मोबाइल में ना? आई कट वेजिटेबल विथ नाइफ आएगा कि बाय नाइफ? बाय नाइफ।
बाय कार या विथ कार? क्यों? बाय कार। कार बाजू में चल रही, मैं भी चल रहा साथ साथ उसके, है ना। सीन चेंज हो गया एकदम। विथ कार होगा ना। प्रिपोजिशन इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, जैसे ही कट द एप्पल विथ ए नाइफ। यहां पर क्या है, चाकू की मदद से उसने एप्पल को काटा था, ठीक है ना। और बाय यानी क्या होता है, के द्वारा, जैसे बाय मी, मैं काम करता हूं, आई हैव डन द वर्क, या वर्क हैज बीन डन बाय मी, मेरे द्वारा काम किया गया है, ठीक है। और गिटार बजाना तो क्या यूज करते हैं हम बजाने के लिए, इंस्ट्रूमेंटल के लिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्ले का प्रयोग करते हैं ना। और ऑन का प्रयोग कब करेंगे? स्विच ऑन, स्विच ऑफ, मतलब किसी चीज को चालू करना, उपकरण को चालू करना, कहते हैं ना अपन। जैसे आपका कंप्यूटर है, तो क्या करते हैं कंप्यूटर को अपन, उसमें जब अंदर जाना हो तो क्या करते हैं, लॉग ऑन, है ना, लॉग इन लॉग ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इन अंदर जाने के लिए, और आप जब आप उस ऐप मतलब उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वहां जाना हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। अब यूजर्स जो होते हैं ना वहां पर। और लॉगिंग ऑफ का प्रयोग कब क्या होता है, जब आप सिस्टम से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। किसी चीज को जारी रखने के लिए किसके चीज का प्रयोग करते हैं, कीप ऑन, है ना। थोड़ा सा टफ पड़ गया है ना। चलो फिर समझाएंगे उसको। एग्जाम्पल्स से समझ में आएगा वो। अभी जो एक्सप्लेनेशन है ना अपनी प्रिपोजिशंस की, वो चार्ट्स की मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ ही बनाया है पूरे चार्ट, जिसमें आपको समझ में आएगा। अच्छा हाँ, एक प्रिपोजिशन को कई तरह से यूज करते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। प्रिपोजिशन ऑफ मैनर्स है ना, जैसे विथ, लाइक, इन, ऑन। लाइक का आपको मैं बता दूं कि लाइक जो होता है वो वर्ब के बाद हम प्रयोग करते हैं, लाइक का प्रयोग करते हैं। लाइक का मतलब यहाँ पर के जैसा होता है। लाइक का मतलब अच्छा लगना नहीं होता है। लाइक जब हम प्रिपोजिशन में प्रयोग करेंगे उसका मतलब के जैसा, जैसे योर नोज इज लाइक पैरट, आपकी जो नाक है वो तोते जैसी है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। इन, ऑन, बाय, विथ। सो हाउ एन एक्शन हैपन, कैसे कोई चीज घटना होती है, उसमें तरीका बताते हैं। जैसे कि टीम ने 7 विकेट ले लिए हैं बाय अ सिंगल प्लेयर, एक ही खिलाड़ी के द्वारा 7 प्लेयर मतलब 7 विकेट ले लिए गए हैं, तो बाय हम क्या प्रयोग बाय प्लेयर बोलते हैं, या बाय द बॉलर यूज करते हैं। लाइक का के जैसे के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कोई चीज को, किसी चीज के अंदर होना या बाहर होना, तो उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। अगर उनके साथ इन एक्शन है, ही सी इज वर्किंग इन, है ना, वो वहां जॉब में है, या इन इनसे ही अपन ने देखो इनसाइड बनाया हुआ है। तो इनको जो होता है ना, जैसे इन ए मिनट्स, 2 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व द प्रॉब्लम इन मिनट्स, मतलब थोड़े ही समय में, शॉर्ट ड्यूरेशन, तरीका बताना हो कि इतने समय में दिखाना हो, तो वहां के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इस चैप्टर को अपन यहीं खत्म करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा भारी पड़ रहा है आप लोगों को। इसको अपन करते हैं एमसीक्यूज चालू। एक साथ बहुत सारी चीजें थोड़ा सा वो हो जाती है। हाँ हाँ, नहीं फिर से समझाएंगे पड़ेगा। तो बेसिक जो प्रिपोजिशन है ना अपन कन्वर्सेशन के लिए समझ गया, वो मैं समझ गया था कि वो इशू तो आता ही है, जो स्टार्टिंग में आप रहते हैं किसी चीज के साथ। एक्सप्लेनेशन से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रिपोजिशन एमसीक्यूज करके है सर्च ऑप्शन।
होल्डर्स पे रहता ना वो, इसका इसके अंदर ढूंढना होगा। ये जीवन बर्बाद करने वाली धुन। जैसे हमने बोला कि वह दिल्ली में रहता है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग किसी भी बड़े स्थान, शहर, देश के लिए किया जाता है। जैसे दिल्ली क्या है, एक बड़ा शहर है, तो वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। जो बिल्ली है वो कहाँ पर है, ऑन है, इन है, एट है, ओवर नहीं। इन नहीं हो सकती ना, ओवर भी नहीं हो सकती, उड़ नहीं सकती ऊपर टेबल के, ठीक है ना। ऐड भी नहीं हो सकती, लटक भी नहीं सकती पंजे से, तो ऑन ही होगी ना, ऑन ही होगी, ऑन। ऑन का प्रयोग होता है जब कोई वस्तु सतह पर रखी हो, देखो इसलिए बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। क्या होता है, ऑन का प्रयोग होता है जब कोई वस्तु सतह पर रखी हो, इसलिए बहुत जरूरी है इसको समझना। अब अरे यार, ये कुछ ज्यादा ही खुल जाता भाई, ज्यादा मत खोल। एट मंडे तो लगता ही नहीं है, मंडे फ्राम भी नहीं लगता है, इन भी नहीं लगता है, ऑन लगेगा है ना। हाँ देख लिया था, चलो ठीक है, अब देखने नहीं दूंगा मैं। अब देखो, अब बताओ, एट 5 PM। अरे कहाँ गया ये, वाह वाह खुशी, वेरी गुड, नाइस। हाँ अच्छा ये बताओ, सी वाज बर्न। मैंने कुछ पढ़ाया था, मैंने बताया था कल, आपको याद करो, मेरे लेक्चर्स याद किया करो, आप लेक्चर याद रखते नहीं है, मतलब अपने लेक्चर याद करोगे ना मेरे कल के, तो आपको याद आएगा। क्यों, मैंने आपको पढ़ाया था, लिखा था मैंने इन, फिर उसमें लिखा था मैंने वीक, मंथ, मैंने ऐसा नोट करके लिखा था, वीडियो चेक करना, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी और डिकेड लिखना भूल गया था, तो फिर मैंने उसमें बाद में डिकेड लिखा था, है ना, समझ गए आप। तो यहाँ प्रयोग क्या होगा, इन 1995, क्योंकि मैंने आपको वहां पर लिख के दिया था, लिखा था इन, उसके बाद लिखा था वीक, फिर लिखा था मंथ, फिर लिखा था ईयर, फिर लिखा था सेंचुरी, फिर डिकेड बाद में याद आया था तो डिकेड लिखा था, ठीक है, ओके। ऐसी मेमोरी रखो आप, जब भी काम होगा। साल, महीना, मौसम जैसे बड़े समय के लिए इनका प्रयोग होता है, सर्दी में, गर्मी में, ठंड में। ओ भाई क्या हो गया तेरे को, तबीयत खराब हो गई क्या, उसको ठंड नहीं लगती, वो बहुत गर्मी खुद ही छोड़ता है बहुत। जो बॉल है वो बॉक्स के एट तो आएगी नहीं और ओवर आएगा नहीं, ठीक है ना। एट क्यों नहीं आएगा, अनिश्चित स्थान होता तो वो अनिश्चित तो है नहीं, और ओवर भी नहीं, ओवर तैरती हुई ना। अब दो बचते हैं, ऑन और इन की संभावना है मिर्जा। अब ये क्वेश्चन स्वाति का अड़ गया यहाँ पर कि कैसे बताएंगे, दोनों से स्थिति सही हो रही है। अंदर है, यदि कोई वस्तु अंदर है तो इन, और ऊपर रखी है तो ऑन। ही वॉक्ड, एल साइलेंट रहता, एल साइलेंट, वॉक्ड है ना, टी एल के में, टी एल के टॉक, डब्ल्यू एल के वॉक है ना, एस ओ एच यू एल डी शुड, वुड, इनमें सब में एल मत लगाना, क्योंकि तुम एल लगाते हो, और तुम पहले भी मैं आपको समझाया ये चीज, क्योंकि इनमें नहीं लगता है, एल साइलेंट है, वॉक्ड, टॉक्ड, है ना, ठीक है।
अक्रॉस क्यों यू क्रॉस? अक्रॉस रीजन क्योंकि ना वो लड़का रोड के साइड में चल रहा नहीं, हाँ वही आया एक साइड नहीं चल रहा था ना। अक्रॉस मतलब साइड में चल नहीं, अक्रॉस का मतलब साइड होते ही नहीं। आर पार बोला था मैंने। पिछली बार में समझाया था ना, आर पार एक। हाँ अभी समझाया, थोड़ी देर पहले ही आर पार। आर पार नहीं समझ पाया आप? क्रॉस यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आर पार के लिए यूज करते हैं। हाँ मैंने नदी बोला था। अक्रॉस द रिवर। द हाँ फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई की तीनों फॉर्म आती है ना। धीरे धीरे खुलना भाई है, धोखा नहीं होना बिल्कुल। या द प्लेन फ्लू। यस आगे बताओ। बादलों के ऊपर जो आसमान में जो वो बता रहे हैं कि आसमान में जो मतलब प्लेन था वो उड़ा था, तो कहाँ उड़ा था? उसकी पोजीशन क्या थी? क्लाउड्स में, जो बादलों में है, आसमान नहीं बादलों में है। तो वो कंफ्यूज कर रहे हैं कि बादलों में बीच में से निकल के गया तो थ्रू होगा, एट प्रयोग करेंगे नहीं, रखा नहीं सकता है। तो इन या थ्रू में से एक कोई शब्द हो सकता है, या ऑन भी हो सकता है क्या? थ्रू। एग्जाम रीजन बताइए, वाई? बीच में से निकल के गया था, थ्रू। अच्छा चलिए। प्लेन में तुम बैठे थे पक्का, उस प्लेन में तुम थे जब भी तुमको मालूम है, तुम बैठे हो जब तो तुमको मालूम है कि प्लेन में से तुम गुजरे हो। बिल्कुल राइट, सही जवाब है। अगर आप किसी चीज में से होके जाते हैं, जैसे मैं जंगल से होकर के गुजरा, ठीक है ना, तो थ्रू द फॉरेस्ट आएगा। और मैं बादलों के बीच में से होकर के गुजरा, यहाँ पर वो बता रहे हैं मतलब बीच में से होकर के गुजरा था बादलों में प्लेन। डेफिनेटली ऑन तो रखा तो सकता नहीं है उस पे वो, ठीक है ना, इसलिए इन हो ही नहीं सकता है। इन यानी होता है स्थिर गति में, वो उड़ रहा है वहां पर। और एट होता है अनिश्चित दिखाने के लिए। तो टोटली ये होता है कि थ्रू यानी में से होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इनटू क्यों लगा? इन रिवर क्यों नहीं लगा है? इन आएगा ना। नदी में कूदा था लड़का। जंप्ड मतलब सेकंड फॉर्म, जंप्ड जंप्ड। अच्छा इनटू क्यों? जंप कर रहा है, अंदर गया है। मतलब किस चीज की मेन चीज इसमें आ रही? गति है क्या इसमें? ऐसा कुछ बताना है। स्पीड ऊपर से। और भैया हनुमान जी है क्या? हनुमान जी था क्या? ऊपर ऊपर से कूदा। हाँ ओवर वो होगा, ऑन हो नहीं सकता है। इन या इनटू में से है कुछ। इनटू क्यों आएगा? बस गति, स्पीड, मेन चीज अंदर की ओर जाना, मूवमेंट है ना। इनटू गति। ओके दिस इज राइट थिंग, यू आर जस्ट गेटिंग इट नाउ वेल। मुझे कुत्ता दौड़ा था किसके? बिहाइंड द कैट, आफ्टर, ओवर, अंडर। अंडर नहीं आएगा एक तो हटा दो आप, है ना। ओवर जंप करता नहीं है, ठीक है ना। के पीछे। हाँ द डॉग रैन खालिस्तान, द कैट। या तो बिहाइंड या आफ्टर। बिहाइंड क्यों? बाय बाय बिहाइंड के पीछे। चलिए चेस, आफ्टर पीछा। हाँ इसका पीछा करने के लिए चेस, तो आफ्टर, चेज आफ्टर, है ना। रन आफ्टर। नहीं नहीं पिटने का, आप बोलो ना, बस लॉजिक बताइए।
बस where you explain, but whenever you tell that is right thing, so you must explain why is it so, क्यों है ऐसा, ये बताना जरूरी है आपको. ये मेरा ही वाला सेंटेंस हो गया ये, तो मैं जो तुमसे पूछा. स्टैंडिंग, मैंने बोला था ना मेरी पोजीशन क्या है क्लास के अंदर, स्टूडेंट्स के बीच में टीचर की पोजीशन. हाँ हाँ, कंफ्यूज तो हो जाते हैं कई लोगों के बीच में. 3 या 3 से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं. इस बार धीरे से धीरे से. धीरे से मत करो, नहीं तो फिर और गलती होगी. नहीं नहीं, The shop is called ओ भाई तू क्यों अड़ रहा. The shop is under the corner. Shop corner कि नीचे. Sir, on the corner. On the corner. Sir, हाँ, शॉप, द शॉप इज ऑन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, एट द कॉर्नर. on the corner. Shop कहाँ है? कहाँ शॉप की पोजीशन बता रहे हैं, मतलब वो कोई कोने में है तो उस कोने में क्या लगाएंगे हम, इन लगाएंगे, एट लगाएंगे, ऑन लगाएंगे. ऑन पक्का. पक्का. अनिश्चित है. कॉर्नर कहाँ है भाई, कॉर्नर की निश्चितता है. कॉर्नर, गेट, डोर के लिए एट का प्रयोग करते हैं. एट द कॉर्नर. हाँ होती है, गलतियां ही होती हैं. The bridge is the river. Under the river. Under the river. द ब्रिज इज अंडर द रिवर. के नीचे से आएगा बता. सर हिंदी जो ब्रिज है वो नदी के नीचे है. ब्रिज है वो नदी के नीचे है. नीचे अंडर ही आएगा सर. नीचे की ओर है. Across. सर हमने सेकंड सोचा था कि वो नहीं कर रहा है. देखो नीचे नदी में पानी, कहाँ से कोई ब्रिज नीचे जाएगा. नदी के नीचे मतलब क्या हो जाता है, पानी में आपका ब्रिज है मतलब, है ना. बिलो का मतलब हो जाता है, वहां पर भी वही होता है कि भाई 5 फीट नीचे है पानी से, ठीक है ना. अक्रॉस जो होता है वो जो ब्रिज की कंडीशन है, जो ब्रिज होता है वो नदी के इस पार से उस पार तक. द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, ठीक है ना. थ्रू मतलब उसके अंदर से होके जाता तो थ्रू होता है. वो अंग्रेजी में अच्छा है. विथ इंग्लिश, फ्रॉम इंग्लिश, इन इंग्लिश, एट इंग्लिश. इसका मतलब अलग हो जाएगा. विथ इंग्लिश. नहीं, जो भी आप आंसर दें नो प्रॉब्लम, पर मुझे लॉजिक बता दें कि वो क्यों है. आई नीड द लॉजिक. यू आर टोटली कंफ्यूज. यू आर फुली कंफ्यूज. इन चलो ठीक है, मैं बता देता हूं. किसी चीज में दक्ष होने के लिए हमेशा एट का प्रयोग करते हैं. किसी भी एक्टिविटीज में, मान लो डांस में बहुत अच्छा हूं तो क्या बोलेंगे हम, आई एम गुड एट डांस. अब मैं कुकिंग में बहुत अच्छा हूं तो आई एम गुड एट कुकिंग. किसी भी कार्य में दक्षता होने के लिए, नोट कर लो ये, आप इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, स्पोकन में बहुत यूज होता है. उसमें लड़की से पूछता है ना, तुमको क्या आता है, तुम किस चीज में बहुत एक्सपर्ट हो, खाना बनाने में, डांस में, म्यूजिक में. सब लड़की देखने जाता है शादी में, क्या करने में तुम बहुत एक्सपर्ट हो, बोले बेवकूफ बनाने में. तो इन विच यू आर वेरी गुड एट, किस चीज में आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आप गुड एट, है ना. यहाँ पर गुड एट इंग्लिश, गुड एट कंप्यूटर, गुड एट स्पोर्ट,
है ना, कुछ भी, जो भी चीज में आपकी दक्षता है या जो भी एक्टिविटी है, जिस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं, वहां आप गुड एट का प्रयोग करते हैं। और हम ये सेंटेंस का प्रयोग करते हैं हमारी भाषा में, हिंदी में भी हम करते हैं, भैया आपकी पकड़ काहे में है अच्छी। अब हम जो हिंदी बोलते हैं ना, पहले हमको उसको हिंदी को लाके सुधारना पड़ता है, मतलब वो कच्चा माल है। हाँ, तो पहले सेंटेंस आपको अगर हम बोल दें आपसे, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ नहीं बोलते हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? इतई। अब इतई को बताओ जरा, आप कैसे करोगे इतई उतई को? इतई उतई। अब इतई उतई को आपको बताना पड़ेगा कि बस पास में ही, यहाँ या इधर, है ना? उसको पहले आपको परिमार्जित करना पड़ेगा, ठीक है ना? लेखन शैली से सुधार के जैसे भी बोल करके आपको उसको तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ दिखाने के लिए, अगर आप बहुत अच्छे हैं किसी विषय में या एक्टिविटीज़ में, तो गुड एट का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। हुँ, यस। द बॉय इज़ हाइडिंग एट, ऑन, ओवर और बिहाइंड। छिप रहा है, जो लड़का है वो छिप रहा है। दरवाजे पर, दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के पीछे, दरवाजे के ऊपर से। पक्का? पक्के का पक्का? चलिए ठीक है, ओके डन। आपकी बात मान ली जाती है। चलिए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, पीछे, बिहाइंड। She is sitting her mother. अमंग आएगा कि बिटवीन आएगा इसमें? मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो कि बिटवीन आएगा, अमंग आएगा, या दोनों ही नहीं आएंगे। Among आएगा क्योंकि दो लोग की बात हो रही है। कौन कौन है दो? माँ तो एक ही होती है, दो माँ कहाँ से हो गई? नेपाल में होता 5-5 माँ। नहीं, beside आएगा। सी तो ऑब्जेक्ट हो गया ना ये। पक्का? बिसाइड क्यों आएगा? सी सिटिंग, ठीक है ना? बिटवीन हर मदर, बिसाइड हर मदर, अमंग हर मदर, ऑन हर मदर में चारों बोले इसी कारण, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि वह बैठी हुई है माँ के, इसमें से क्या लगाना है? पोजीशन ये दिखाना है कि क्या पोजीशन है उसकी। वो है और माँ है, बस और कोई है? बिटवीन। Beside आएगा। पर आएगा तो रीजन बताओगे आप? सर, वह लड़की बैठी है माँ के साइड में। हाँ, Beside आएगा पर क्यों आएगा? क्योंकि वो साइड में बैठी है। साइड में बैठी है, वो तो समझ गया हूँ मैं कि साइड में बैठी है। क्या होता है, जो बिटवीन होता है ना, वो प्रयोग किया जाता है दो लोगों के लिए। अब यहाँ माँ एक ही है उसकी, माँ के अलावा कोई है नहीं, तो बिटवीन आपका नहीं आएगा, पहला क्रॉस। दूसरा आपका आता है एमंग, एमंग, है ना? एमंग को ले लेते हैं अपन। एमंग जो होता है वो कितने के लोगों के बीच में होता है? 2 को तो छोड़ो, आप 3 के बाद जितने भी हैं। ऑन का मतलब हो जाएगा मम्मी के सिर पे बैठ गई जाके वो, हैं? ऑन का मतलब ये हो जाएगा कि जो मम्मी बैठी है और वो यहाँ बैठ गई, टंग गई यहाँ पर जाके बैठ गई सिर पे। सर, beside ही आएगा। मैंने सही बोला था, आपने कंफ्यूज कर दिया। बगल में बैठना या खड़ा होना। नहीं, हमने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं किया, हम चेकआउट कर रहा हूँ चेकआउट नहीं कर। चेकआउट कर रहा हूँ क्योंकि नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप क्लियर करें। आप भाई देखो, आपको मालूम है कि अमंग का प्रयोग कहाँ होगा? 3 या उससे अधिक, बिटवीन 2 की स्थिति निश्चित होगी तब बताएंगे, और जब एक ही है तो बाजू में बिसाइड ही यूज करेंगे। अब ये देख लो, यहाँ पर जैसे कि माँ है, उसने एक एप्पल काटा, है ना? और उसके 2 बेटों के बीच में बांटा है उसको, है ना? अब अगर इसमें बिटवीन क्वेश्चन ही नहीं दिया तो फिर क्या होगा? दिया है, देख लो। विथ नहीं आ सकता है? आ सकता है, वो भी केस हाथ होगा। नहीं, एक ही आएगा, कोई भी आएगा, आएगा विथ, तो आप बताओ क्यों आएगा? पक्के का पक्का? चलो लॉक कर दो कंप्यूटर, आज तो खुशी का दिन है भैया दो लोगों के बीच में होना मतलब होता है बांटना, दो के बीच में हम बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा रहता है टू हटा करके, अमंग हर सन, मतलब
वहां ज्यादा बच्चे हैं, उसके ज्यादा लड़के हैं, 4-5 हैं, उनके बीच में बांटा है उसने, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे हाँ फैमिली मेंबर्स, अमंग आएगा। जहां 2 निश्चित होंगे वहां तो बिटवीन लग जाएगा, पर जहां अनिश्चित हो गए मतलब कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6। हाँ बहुत प्यारी चीज आई है ये सेंटेंस, बहुत। और ये बताते हैं मालूम है, इसको अपना शौक बताने के लिए। जैसे उन्होंने कहा भाई साहब मैं क्या हूं, मुझे आई सी खालिस्तान म्यूजिक, आई एम फंड खालिस्तान क्रिकेट। तो ये आपको कभी भी किसी ने बोला व्हाट आर यू फंड ऑफ, आप किस चीज के शौकीन हैं? यार पकड़ गई ये, इतनी देर में सेंटेंस पकड़ लिया उसने। फंड के साथ हमेशा ऑफ लगते हैं, और फंड ऑफ का मतलब होता है हॉबी बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसको नोट को लिख लो आप, कल सेंटेंसेस बना के लाना। सब्जेक्ट प्लस किसी चीज को बहुत पसंद करना, लिखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इस पे आप 5-5 सेंटेंसेस बना के लेके आना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फंड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को बहुत पसंद करना, ठीक है ना। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं इसमें। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है भाई, है ना, ठीक है ना। कहाँ देख लिया तुमने मुझे गाना गाते हुए? मोबाइल पे। नहीं वो अलग है, वो चैनल में, वो हाँ एक कल देखा होगा आपने, वो मैं करते रहता हूँ थोड़ी सी, एक्टिंग का शौक है वो, इट इज माई हॉबी। हाँ थॉट के साथ बनाता हूँ। वो क्या बेटा, हमारी जो तुम्हारे पापा के साथ जब हम एबीवी में थे, तभी से नेता बनने का शौक था, पर हम बन नहीं पाए। तो वो क्या है, कुछ ना कुछ सामाजिक कुछ प्रक्रियाओं में हमें लगता है बुरा, तो हम जरूर बोलते हैं उस टॉपिक के ऊपर। नहीं नहीं बेटा, आपके पापा हमसे ज्यादा इस मामलों में गौड़ हैं, मतलब निपुण है ना, उनको ज्यादा ज्ञान है। चलिए आगे। हाँ यहाँ आपकी गाड़ी रुकेगी। ट्रेन का आगमन हुआ था। हाँ इन टाइम, ऑन टाइम, एट टाइम, बाय टाइम। बताओ अब। पक्का गलत है आप। ऑन टाइम बिल्कुल समय पे, कोई एट टाइम अनिश्चित है, तो आपको ऑन टाइम बता रहा हूँ, निश्चित अराइवल। ट्रेन टाइम पे चलती है, कभी कभी चलती है टाइम पे ही चलती, लेट भी हो जाती, तो उन्होंने कहा आज 8 बजे है तो 8:10 पे आई, तो 8:10 बताते ना। लेट होती तो वो टाइम तो लेट का भी आता ना, तो वो ऑन टाइम ही होगा ना। अपने पोजीशन ही चेंज कराने के मूड में हो गए तुम। बिल्कुल समय पर, ऑन टाइम। अब आए समझ में। द बॉय फॉल फेल फॉलन, गिरा, है ना। फ्रॉम द हॉर्स, ऑफ द हॉर्स, ओवर द हॉर्स, डाउन द हॉर्स। जो लड़का था वो घोड़े से गिरा। इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। चलो आंसर देखो, ऑफ है। वही मैं जो सोच रहा था वही है। दरअसल क्या होता है कि जैसे आप टेबल पर एक गिलास रखी हुई है, यहाँ पर कांच की गिलास, ठीक है, ये यहां से नीचे गिरी, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे की जो स्थिति के लिए हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं, फॉल ऑफ एंड ब्रोकन। एक ग्लास, है ना, फॉल, फेल ऑफ एंड ब्रोकन, और टूट गई।
जो ग्लास है ऊपर से नीचे गिरी और यहाँ पर आकर वो टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, तो किसी चीज को नीचे गिरने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला कि ऊपर से नीचे कूदेगा तो हम क्या करेंगे उसको, जंप ऑफ, है ना। हाँ वो आएगा ना आपको बिल्कुल। अब वो तो आप इस बार तो खुशी बताएगी वो। देखिए ऑन टू तो गति में ऊपर के लिए होता है, तो वो तो होगा नहीं, है ना। ठीक है ना। फ्रॉम मतलब से होता है कि ही केम फ्रॉम द रूम क्विकली, वह रूम से आया, कमरे से आया, है ना। और अक्रॉस तो मतलब आर पार, तो घुस घुस के घर से बाहर तो निकलेगा नहीं, दरवाजा फोड़ के, दीवार तोड़ के। तो अक्रॉस तो होगा नहीं और ऑन टू तो होगा नहीं। ठीक है ना। रूम फिक्स है। अब इसमें होता है आपका फ्रॉम या आउट ऑफ, और मैंने आउट ऑफ का एक एग्जांपल आपको बताया था। मैंने एक चित्र बनाकर बताया था आपको आउट ऑफ का, कि कोई चीज अंदर से बाहर निकल रही है तो आउट ऑफ, ये आउट ऑफ की कंडीशन है। ठीक है। और यदि कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है तो वो इनटू। ठीक है ना। तो बाहर वो गति में आ रहा है, गति दिखाने के लिए हम वहां पर प्रयोग करेंगे आउट ऑफ का। और किसी चीज को अंदर दिखाना हो तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं इनटू का। ठीक। हाँ, ही इज इंटरेस्टेड मतलब वह उसमें रुचि रखता है। इंटरेस्टेड के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है ये इसमें मायने रख रहा है, यहाँ हिस्ट्री के लिए यूज नहीं हो रहा है। इंटरेस्टेड विथ का ज्यादा प्रयोग होता है, या इंटरेस्टेड जो होता है इन का प्रयोग होता है। तो किसी चीज में रुचि रखना है ना, इंटरेस्टेड इन के लिए प्रयोग हुआ है। वो हिस्ट्री में, अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं विथ का, और किसी वस्तु में रुचि रखने के लिए इंटरेस्टेड इन का प्रयोग करते हैं। ये तो बन गया आप लोगों से पाठ से। अब ये भी बता दोगे आप, बच्चा फ्लोर पर बैठा था। हाँ, अब तो दनादन बता दोगे आप। द पिक्चर इज हैंगिंग, हाँ आइया, जो घड़ी है वो दीवार पे लटकी हुई है। ऑन टू, क्यों, कंफर्म नहीं, चिप ऐसी लटकी हुई है, अंदर तो नहीं हुई दीवार के, ऐड भी नहीं है, ऑन टू है। ऑन द वॉल फिक्स रहती ना, उस पे फिक्स है, उस पे पूरी तरह से लगी रहती है वो। ऑन द वॉल ही आता है वो, आपने सुना होगा ऑन द वॉल, है ना। ऑन द वॉल, ऑन द वॉल अपन सुनते हैं ना, दीवार पर, दीवार पर टंगी हुई चीजों के लिए। चलो दूसरा चालू हो गया। ओह माय गॉड, ही ट्रेवल्ड बाय, बस वो साधनों के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, है ना। There is a lamp on the table. On the table.
on the table, on the table. अब बताओ ये above क्यों आया है? Above, उसके ऊपर, उसके बाजू में रखा है ना, बाजू में above थोड़ी होता, beside होता है बाजू में। side होता है, पीछे होता है तो ऊपर होता है, जो लैंप है ना ऐसा लटका हुआ है, बीच में है, उसकी हाँ, तो एक हाइट पे है, निश्चित हाइट पर है, और निश्चित हाइट पर अगर कोई चीज ऊपर लटकी हुई है या हाइट पर है निश्चितता तो वहां एबव, और नीचे है तो बिलो। अगर अनिश्चित है तो ओवर, और नीचे अनिश्चित है तो अंडर। ठीक है, किसी चीज के ऊपर लेकिन टच में नहीं है तो एबव, टच में नहीं होनी चाहिए। ball run. डर के ऊपर क्यों कर रहे हो आप? मुझे कुछ पूछना भाई आप लोगों से कि मैं आप लोग कितने प्रैक्टिकल कर जा रहे हैं। The boy run. रन रेन सेकंड फॉर्म, कब से मतलब होगा? The boy ran. पहाड़ी दौड़ा था, ऊपर नीचे कहाँ दौड़ा था वो आप बताएंगे। रन अप, रन ऑन, रन टू, रन फार। अप क्यों? ऊपर जा रहा है। लॉजिक तो तुमने बहुत कुछ सही सही लगाया। हाँ, रन अप, हिल पहाड़ी ऊपर है। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में भी वो एक ऑप्शन होता है जिसमें आपका वो जो मशीन होती है ऐसी चलती है, फिर वो ऐसी चलने लगती है, ऐसे करके ऊपर करके, तो उसमें क्या है आपकी ताकत ज्यादा लगती है, तो वहां वो अप स्टेयर्स बोलते हैं उसको। He said. बैठा था, सिट सेट सेट। क्यों आ गया अमंग? क्लास में बैठा था alone. अकेला बैठा है। नहीं, सबके साथ बैठा हूँ। He said होगा, नहीं आएगा सर, क्लास में तो बहुत से क्लास अलग चीज है, क्लास में स्टूडेंट थोड़ी बता रहे हैं वो कि क्लास में स्टूडेंट कि बिसाइड आएगा, तो क्लास अलग चीज है। पर वह मेरे बाजू में बैठा, इसका सेंटेंस क्या बन रहा है? वह मेरे बाजू में बैठा था कक्षा में। Beside. बगल। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक, जो टीचर थे उन्होंने बहुत सारी किताब लेके आए और बच्चों के बीच में बांट दी थी। रहते हैं वो उसी घर में, मतलब एक ही में, सेम हाउस, एक ही हाउस है बड़ा, उसमें रहते हैं, से बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ इन आएगा एट, ऑन, बिसाइड, हाउस के अंदर रहने के लिए इनका प्रयोग। वो 2 दिन में आएगा, इन 2 days, ऑन 2 days, फ्रॉम, आफ्टर 2, के 2 दिन बाद। 2 दिन में आएगा ना, from 2 days. सब देख लो अपना सभी देख लो जिन जिन ने लगाया है आपको। 2 दिनों में मतलब भविष्य का बताने के लिए, जब भी होगा तो भविष्य में 2 दिन आएंगे। ये तो तुम बता दोगे। जो टनल होती है, टनल रेल है ना, उस टनल में से होकर के गुजरी। Cross. Cross. अक्रॉस क्यों? क्योंकि वो टनल को पार करके गई। टनल को पार करके गई ना, टनल कैसे पार करके गई? टनल में से गई ना, तो True नहीं, देख लीजिए किसी जगह के अंदर से। हाँ सीधी बात है भाई, जब टनल के अंदर से जा रही है तो थ्रू। क्रॉस कब होता है मालूम है आपको?
इस तरफ से उस तरफ दिखाना हो तो आर पार थोड़ी, वो तो निकल गई गुजर के सीधी, किसी अंदर से होके गुजरना। हाँ तो ओवर आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, इनटू। हाँ ओवर आंसर सही है, पर क्यों? हाँ एक्शन में किसी भी चीज से छलांग मारना, गति में है। ऑन होता निश्चित होता तो बैठा हुआ होता तो ऑन होता है, और इनटू कर नहीं सकता, टेबल को फाड़ के निकल नहीं सकता है, और एट अनिश्चित दिखाने के लिए टंगेगा नहीं वो। ठीक है ना? कुत्ते बुलाने लगी खुशी तो। 12 जून को पैदा हुआ था इन 12 जून को पैदा हुआ था। आप लोग बताओ, मैं थोड़ी बताऊंगा। इन आएगा। खुलजा सिमसेम। कल ही बता रहे, कल से चिल्ला रहे, दिन या विशेष दिन दिखाना, ऑन संडे, ऑन बर्थडे, ऑन माय बर्थडे, और कल से चिल्ला रहे, 2 दिन हो गए आपको समझाते हो कि दिन विशेष दिन दिखाने के लिए ऑन, दिन या विशेष दिन दिखाने के लिए ऑन दिवाली, ऑन होली। हाँ वो भी तो। पहली बार मुझे अपने पिताजी का चेहरा देख के याद आ गया, मैं पहली बार इंग्लिश में कब पिटा था मालूम है आपको? एक दिन से टीवी चल रही थी, तो टीवी में ये लिखा था, टीवी में ये लिखा था, आ रहा था वो, मार्च में बजट आता था, तो मैंने पढ़ा उसको, पिताजी के बाजू में बैठे बैठे मैंने पढ़ा बुटजेट, एक दिया सट से खींच के। मैंने कहा, जी क्या हो गया? मैंने तो उधर पढ़ा, मेरे में पढ़ा। मैंने उधर पढ़ा भाई, मुझ में क्यों पढ़ा? फिर बोले इसको बजट बोलते हैं, डी साइलेंट है। तब से मेरे को समझ में आया, साला कुछ हरामखोर साइलेंट भी रहते हैं जो कभी नहीं कुछ बोलते, उनके कारण अपन पिटते हैं। जैसे नाइफ, KNIFE, इसमें के हमेशा साइलेंट रहता है, KNOW नो, है ना? KNEE नी यानी घुटना, के हमेशा साइलेंट रहेगा इसमें, नॉलेज में भी। के और एन अगर आ रहा है तो के साइलेंट रहता है। एल अगर जैसे वॉक टॉक वगैरह में आ रहा है तो एल साइलेंट रहता है, वॉक में, टॉक में, वुड में, शुड में, है ना? हाँ फर्स्ट अगर के है और सेकंड एन है, तो जो विद्यार्थी थे वो कहाँ खड़े थे? झंडे के ऊपर खड़े थे, नीचे खड़े थे? आजू बाजू खड़े थे, अराउंड मतलब आजू बाजू, और फार यानी के लिए, अराउंड यानी आजू बाजू। विद्यार्थी खड़े हुए थे झंडे के, कहाँ खड़े थे वो पोजीशन बताना, मैं मुंह से नहीं बता दूंगा कि कहाँ खड़े थे तो आप समझ जाओगे। अब हमें समझना है झंडा कहाँ होता है और बच्चे झंडे के कहाँ खड़े होते हैं, नीचे खड़े होते हैं। अब नीचे के लिए हम अंडर लगाए, अराउंड लगाए, ओवर लगाए, ओवर लगा नहीं सकते, फार लगा नहीं सकते, दोनों नहीं आए। अंडर आएगा या अराउंड आएगा? अराउंड मतलब उसके चारों तरफ, आसपास, बिल्कुल नीचे, नीचे। भाई वहां तो एक झंडा छोटा सा है, ठीक है ना? आपका झंडा छोटा है, वो उसके नीचे तो आ ही नहीं सकते वो, तो वो कहाँ, जैसे पेड़ के नीचे है कोई, यहाँ बैठा है, तो वो हो जाएगा अंडर द ट्री। पर झंडा आपका फ्लैग यहाँ पर है ना? और इसके यहाँ 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 खड़े हुए हैं चारों तरफ अराउंड। क्या हो रहा है आपके साथ? तबीयत गड़बड़ है? तो कान फ्यूज हो जाते हैं, उनको ठीक कराओ, चार्ज करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन आल्सो। प्रैक्टिस होगी, सब धीरे धीरे सब आएगा। देखो कई जगह आप सही थे, अच्छे ओवर खेल रहे थे आप, आगे जाए थोड़े से टफ खिलाड़ी आ गए तो परेशानी ज्यादा तेज हो गई, बल्लेबाजी में थोड़ी दिक्कत हो रही है। होता है, यहीं से तो सीखते हैं हम। भाई जिसने गिरना नहीं सीखा उसने चलना कहाँ से सीखा? और चढ़ाओ, अप्स एंड डाउन्स,
ये जो रास्ता है वो कहाँ जाता है? ये रास्ता कहीं नहीं जाता। द रोड लीड्स एट टू इनटू फ्रॉम। ये रास्ता कहाँ जाता है? उन्होंने कहा साहब ये रास्ता मार्केट को जाता है। अब आप बताओ मार्केट को। कुछ याद करो, मैंने पढ़ाया था, कुछ याद करो। नहीं, मार्केट तक पहुंचा थोड़ी है, वो रास्ता जो है वो जा रहा है, रास्ता कहीं जाता नहीं है। रास्ता का डायरेक्शन बता रहा है, वो उधर बता रहा है, दिशा बता रहा है कि वो उस तरफ जाता है, वहां उधर जाता है। नहीं, मैं बार बार वही इशारा कर रहा हूँ, तुमको नहीं बता रहा था मैं? गति, डायरेक्शन, भोपाल को जाता हूँ मैं, भोपाल को जाता हूँ, टूवर्ड्स भोपाल, टू भोपाल, भोपाल टू भोपाल, मतलब तो वहां फिक्स हो गया ना कि मैं भोपाल को जाता हूँ। अब ये रास्ता जा रहा है कहाँ पर? मार्केट को, तो निश्चित है हमारा बाजार। टू, फ्रॉम क्यों आ गया? फ्रॉम से जाता है, से तो है ही नहीं ना, हमें बाजार को बताना है कि लीड्स टू को जाता है। यह रास्ता, रील भी इतनी बड़ी रील है, मनोज बाजपेयी की फिल्म की है। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता कहीं नहीं जाता, हम जाते हैं। रास्ता वहीं रहता है, हम जाते हैं, हमें जाना पड़ता है। ये रील है बड़ी, और तुमको याद नहीं रही रील, तो रील देखो, बहुत नॉलेज मिलेगा। लीड्स टू मतलब किसी डायरेक्शन को बताना है ना। द टीचर वाज, अच्छा 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 है, रुक गया रुक गया। विथ आएगा आपका कहना। टीचर विद्यार्थी, टीचर उससे नाराज थे। एंग्री ऑन हिम, एंग्री टू हिम, एंग्री ओवर हिम। एंग्री विथ, एग्री विथ, सहमत होना, नाराज होना, सबके लिए। अब इसको जो है वो अफ्रेड ऑफ है किसकी? ऑफ आ जाएगा उसमें, पहले ही बता दिया मैंने। किसी चीज से डरना, अफ्रेड ऑफ। जैसे फॉन्ड ऑफ होता है ना, ऐसे ही ये अफ्रेड ऑफ होता है। लिख लो इसको आप, अफ्रेड ऑफ। इसके भी स्ट्रक्चर बना के लाना 10-10, लिख लो स्ट्रक्चर इसका। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। माई फ्रेंड इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स। मेरे दोस्त को ऊंचाई से डर लगता है। शी इज अफ्रेड ऑफ गोइंग इन द डार्क। वह अंधेरे में जाने से डरती है। सबके अलग अलग डर है ना, तो अपने सारे डर लिख के लाना कल। कई लोगों से बात करने से घबराते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ टॉकिंग अदर्स। नहीं, बात करना, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। बात करने में क्या है? आप थोड़ा सा क्या है, बात करने में ये हिचकिचाहट, अच्छा नहीं, मैं गलत बोल, सेंटेंस कुछ बात को सही तरीके से नहीं कह पाया, तो सामने वाला सोचेगा कि मैं अपने अंदर ये जो चीज है ना, यही अपने को खाती है। कोई कहेगा कि अरे इसको नॉलेज नहीं है, इसको बात करना नहीं है। इसलिए कुछ नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस देखा करो, पब्लिक स्पीकिंग यूट्यूब पे, पब्लिक स्पीकिंग्स, उसमें देखो लोग कैसे बोलते हैं, फर्स्ट क्लास। वैसे आप प्रैक्टिसेस करो बात करने के लिए, बस। पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस देखो, ठीक है ना। सिंस मंडे, फॉर मंडे, फ्रॉम मंडे, अंटिल मंडे। क्यों? ये दरअसल आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो है ना, ऑन मंडे यहाँ पर आया नहीं है।
अब वो तो ऑन मंडे आएगा क्योंकि दिन दिखाने के लिए, पर ये क्या है जो एब्सेंट के साथ है, वो जो भी आ रहा है ना प्रीपोजिशन, वो एब्सेंट के साथ है, एब्सेंट के साथ आता ही है। आप धीरे से याद करो तो आपको याद आ जाएगा, कहीं भी आके पढ़ा होगा आपने। सिंस, फॉर, फ्रॉम क्या होगा? एब्सेंट फ्रॉम, फॉर मंडे। दरअसल ये एब्सेंट्स के साथ हमेशा है ना फ्रॉम, Since आता है, नहीं यार फ्रॉम आता है, since आता है, गलत है ये तो। since आता है। उसी देखकर नहीं नहीं नहीं, मैं उसी को बोल रही हूँ, तो तुमको वैसा ही लगता है। नहीं नहीं सही बोला है उसने, वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। फिर अपन नहीं नहीं नहीं, वो कंफ्यूजन यहाँ रहा ना, इस पे ध्यान नहीं दिया आपने। मैं बता रहा हूँ ना, प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस होते हैं ना, हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन वगैरह से जो बनते हैं, उनमें हमेशा सेंस का प्रयोग ही होता है। हाँ, स्ट्रक्चर बोलो। अभी आपने जिनको पढ़ाया सब्जेक्ट प्लस हाँ, हैज हैव बीन, ऑब्जेक्ट इसके साथ और कुछ नहीं आएगा। नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म अच्छा, प्लस आईएनजी प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, ये है वो स्ट्रक्चर जो तुम बोल रहे हो। और ये वाला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का नॉन एक्टिव है, ये एब्सेंट नाउन है, यहाँ पर वर्ब नहीं है। मैं सुबह 7 बजे से नहा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशन में जो बनता है आईएनजी ही लगता है उसमें। और जो ये जो बना है ना, ये आपका बना है वो नॉन एक्टिव में है, वो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, इसके कारण वो सिंस का प्रयोग हुआ है। नहीं तो एब्सेंट फ्रॉम द क्लास होता है, तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, हाँ अगर सिंपल से होता तो। ये पूरा पूरा ध्यान से रखना जरूरी रहता है कि वो किस फॉर्मेट पे है, कहाँ पर है, क्योंकि सेंस का प्रयोग तो वही होता है ना। ही रन, दौड़ा था, हाँ ऐसे चारों तरफ। आप भी बताओ अपना लॉजिक। क्षेत्र होता है, खेत भी होता है। अगर हमारे जो खेत होते हैं तो थ्रू सही है फिर, क्योंकि ज्यादा बड़े खेत होते नहीं, उनमें से ही आदमी निकल के गुजर के जाता है, तो वहां थ्रू हो जाता। पर ये अंग्रेजों के खेत की बात होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मतलब खेत भी साथ साथ दौड़ रहा था, आर पार। हाँ मतलब इस पार से उस पार तक फील्ड के, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना उस क्षेत्र के। फ्लावर पॉट जो होते हैं ना, उनको वेस्ट, जो बड़े बड़े बर्तन लगे रहते हैं ना जिनमें फूल डाल देते हैं लोग ऐसे सजाने, देखते हैं भाई। समझ में आ गया, याद आ गया, गति में पुट इनटू, बाहर से अंदर डालना, मूवमेंट, गति। इन द राइट साइड ऑफ द रोड, ऑन द राइट साइड, एट द राइट साइड, बाय द राइट साइड। जो स्कूल है वो रोड के राइट साइड से है। On the side, right, left, on the right, right, on the left. थोड़ी जल्दी कर रहे हैं आप लोग, पर सही है वो, दीवार के ऊपर से कूदा था।
ऊपर से ऐसे बताने में। चलो ठीक है, प्रैक्टिस तो हो रही ना, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। With her work, in her work, at her work, on her work. बिजी विथ, व्यस्त होना, काम में व्यस्त। ये तो मैंने ही बताया था, मैन वाज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा है तो। नहीं नहीं, वो 1 घंटे लेट आया था। ही केम, और एन आर ने 1 घंटा। एक घंटे में टाइम ड्यूरेशन बताया ना, इन ए वीक, है ना, इन एन आवर बोलते हैं इसको, ड्यूरेशन। जो खिड़की थी ना, उसमें से घुस के गेंद अंदर चली गई। पक्का? यस, देखो याद तो आ रहा है, पर बीच में कहीं वो डगमगा जा रहा है। कोई बात नहीं, मैंने आपको पूरे वो जो चैप्टर्स है ना वो डाल दिए हैं। टाइम एट 8 o'clock, at 9 o'clock, at 7 o'clock। हाँ, एट का प्रयोग। ठीक है, अब इतने वर्ड्स कर लें, थोड़े से तैयार है ना। ओके, हैव ए गुड डे।